जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 10 में कि कैसे एक साक्षी की परीक्षा होती है, उस साक्षी से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टाइटल ही इसका जो है साक्षियों की परीक्षा के विषय में। हम लोग धारा 145 तक चर्चा कर चुके थे। अब उसके गतांग से आगे का हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि अध्याय ये बड़ा है, कई पार्ट में वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। और इसके पूर्व भी मैंने जो है 11 वीडियो लगभग अपने यूट्यूब चैनल पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं यहाँ से लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है, ये धारा 146 बताता है। कह रहा है कि एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज आर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड ए लीडिंग क्वेश्चन। मतलब कोई ऐसा प्रश्न है जो पहले से ही उत्तर को सुझाता हो, सजेस्ट करता हो, जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, तो उसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। अब ये उसके बाद ये कह रहा है कि लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट if objected to by the adverse party be asked in an examination in chief or in a re-examination except with the permission of the court। इसके बाद ये कह रहा है कि न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या जो है नहीं सॉरी ये कह रहा है कि लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाई द एडवर्स पार्टी be asked in an examination in chief or in re-examination except with the permission of the court। मतलब उसको न्यायालय के अनुज्ञा के बिना जो है सूचक प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है तो न्यायालय के अनुज्ञा के बिना नहीं पूछा जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धारा 4 में दिया गया है कि लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब अगर जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछना हो या री एग्जामिनेशन में पूछना हो तो वो तब तक नहीं पूछा जा सकता है जब तक कि न्यायालय का अनुमति न ले लिया जाए। यदि विरोधी एडवर्स पार्टी जो है ऑब्जेक्शन करता है तो पूछा कब जाएगा, तो ये धारा 4 बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धारा 3 कह रहा है कि द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर्स विच आर इंट्रोडक्टरी आर अनडिस्प्यूटेड आर विच हैव इन द ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड। मतलब न्यायालय परमिशन देगा लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए किस मामले में, जो कि इंट्रोडक्टरी से संबंधित है या अनडिस्प्यूटेड है, अथवा जो है उसके राय में ऐसा लग रहा है कि उसको जो है पहले से ही प्रूव्ड कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए इजाज़त दे देगा। तो देखिए जो धारा 41, 42 और 43 था उसको ये एक साथ धारा 146 में समाहित करते हुए उप धारा 4 तक बना करके इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये भी अच्छा है, अलग अलग धाराओं में से अच्छा है कि इसमें ही एक धारा में समाहित कर दिया जाए कि लीडिंग क्वेश्चन के बारे में धारा 146 बताता है। और पहले ये कह रहा है कि जो उत्तर को सुझाता हो या जो है विपक्षी उस उत्तर को पाना चाहता है वह लीडिंग क्वेश्चन होता है। लीडिंग क्वेश्चन यदि एडवर्स पार्टी द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया है, विरोध किया गया है, तो बिना न्यायालय की अनुमति के एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। और उपधारा 4 बताता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और उपधारा 3 बता रहा है कि न्यायालय उसको परमिट कर सकता है यदि उसको लगता है कि ऐसा ये मैटर है जो इंट्रोडक्टरी प्रवृत्ति का है या अनडिस्प्यूटेड है या उसके राय में पहले से ही वो सफिशिएंटली जो है प्रूव्ड हो चुका है। तो ये लीडिंग क्वेश्चन के बारे में हो गया। अब एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग कह रहा है कि जो लिखबद्ध विषय है उसके बारे में साक्ष्य कैसे दिया जाएगा। तो धारा 147 कह रहा है कि एनी विटनेसेस में बी आस्क्ड वाइल अंडर एग्जामिनेशन। एनी विटनेसेस में बी आस्क्ड वाइल अंडर एग्जामिनेशन मतलब कोई भी साक्षी
से पूछा जा सकता है जो है एग्जामिनेशन के दौरान गुजर रहा है। वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज टू विच ही इज गिविंग एविडेंस, जो वह देना चाहता है किसके बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ग्रांट अथवा जो है अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, वाज नॉट कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में नहीं होगा। एंड इफ़ ही से दैट इट वाज or if he is about to make any statement as to the contents of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called the witnesses to give secondary evidence of it। इसका कहना है कि किसी साक्षी से जबकि वह परीक्षाधीन है यह पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य बयान जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं था, और यदि अंतर्विष्ट कहता है कि वह था, तो यदि वह किसी ऐसे दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने ही वाला है जिसे न्यायालय की राय में पेश किया जाना चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक ऐसी दस्तावेज पेश नहीं कर दी जाती या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते जो उस पक्षकार को जिसने साक्षी को बुलाया है उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक देते हैं। मतलब सेकेंडरी एविडेंस की स्टेज पे पहले उसको साबित करना होगा कि द्वितीय साक्ष्य देने का हकदार है कि नहीं है, और पहले वाले कंडीशन में कह रहा है कि उसको जो है अगर जो कोई ऐसे कंटेंट्स के बारे में कह रहा है तो न्यायालय के राय में यदि उसको दस्तावेज स्वयं पेश करने की ज़रूरत आ रही है तो विपक्षी इस बात का डिमांड कर सकता है कि पहले डॉक्यूमेंट पेश किया जाए, उसके बाद इसका एविडेंस दिया जाए। अब एक्सप्लेनेशन कह रहा है इसका, ये विटनेसेज में गिव ओरल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मेड बाय अदर पर्सन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट आर डॉक्यूमेंट्स इफ सच स्टेटमेंट आर इन देमसेल्फ रिलेवेंट फैक्ट। कोई साक्ष्य उन कथनों का जो दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए थे मौखिक साक्ष्य दे सकेगा यदि ऐसे कथन स्वयं सुसंगत तथ्य हैं तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बता रहा था। अब इलस्ट्रेशन इसका बड़ा बढ़िया है, कह रहा है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए असल्टेड बी सी डिपोजेज दैट ही हर्ड A said to D, B wrote a letter accusing me of theft and I will be revenged on him. This statement is relevant as showing A's motive for the assault and evidence may be given of it, though no other evidence is given about the letter। मतलब कि प्रश्न यह है कि क्या क ने ख पर हमला किया, ग भी साक्ष्य देता है कि उसने क को घ से यह कहते सुना है कि ख ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग लगाया था और मैं उससे बदला लूँगा। यह कथन हमले के लिए क का आशय जो है, मोटिव है, दर्शित करने वाला होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो। तो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति का जो एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा था वो उसी को इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद कह रहा है धारा 148 की क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। अगर जो कोई पूर्व में लिखबद्ध कोई कथन है और उसका कोई प्रति परीक्षा किया जा रहा है तो क्या होगा, उसमें कैसे किया जाएगा। तो कह रहे ए विटनेसेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड as to previous statements made by him in writing are reduced into writing and relevant to matters in questions without such writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him by the writing, his attention must before the writing can be proved be called to those part of it which are to be used फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्टिंग हिम। ये कह रहा है कि कोई भी पूर्वबद्ध में पहले कोई लिखित में कोई ऐसा कथन किया गया है और उसकी प्रति परीक्षा करना है तो बिना उसको दिखाए ही
क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन यदि उसका जो पूछने वाला जो है परीक्षा में उसका जो लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है कि मतलब उसका कंट्राडिक्ट कराया जा रहा है, तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है। मतलब अगर जो नॉर्मल स्थिति है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंट्राडिक्ट कराना है तो उसका ध्यान आकर्षित कराना होगा। जैसे जब कोई एग्जिबिट करा देता है, जैसे डॉक्टर हुआ, दरोगा हुआ, या कोई भी चीफ होता है, उसका एग्जिबिट हो जाता है बयान 161 का, और उसके बाद न्यायालय में जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उसका जब कोई स्टेटमेंट खंडन किया जाता है तो उसको उसका ध्यान आकर्षित कराया जाता है कि देखिए आपने उस पेज पे ऐसे कहा था और अब आप ये कह रहे हैं, तो इसमें से सही क्या है। तो यही ये बात कह रहा है। अब इसके बाद से धारा 149 है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहे क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, माने प्रति परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो विधिपूर्ण ही होगा, उल जुलूल नहीं पूछा जाएगा। अब इसको आगे देखिए क्या है, कह रहे कि वेन ए विटनेसेज इज क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चंस हियरिन बिफोर रेफर्ड टू बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन विच टेंड। पहला क्या है, ये कह रहा है कि कोई साक्षी से परीक्षा की जाती है तब उससे तस्मिन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिसकी प्रवृत्ति क्या है। मतलब इसके पूर्व जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लेखबद्ध विषयों के बारे में सच पूछा जा सकता है, पूर्वबद्ध लेखबद्ध विषयों के बारे में सच पूछा जा सकता है। तो ये कह रहे कि उसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, तो आगे इसमें ABC करके मेंशन है, कह रहे कि टू टेस्ट हिज वेरिसिटी। पहला क्या है कि जो साक्षी आया है उसकी वेरिसिटी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है और उसके जीवन में उसकी स्थिति क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि टू सेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर although the answer to such question might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture। इसके अलावा कह रहा है कि उसके सील को, कैरेक्टर को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उस प्रश्न का उत्तर प्रत्यक्षता या परोक्षता, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, भले ही उसमें जो है उसको फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो या किसी ऐसी शास्ति माने पेनाल्टी या फॉरफीचर समापरण के लिए उसको उच्छन्न करता हो, मतलब उसमें फंसाता हो, या प्रत्यक्ष या परोक्ष उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी उससे पूछे जाएंगे। और पूछने का पर्पज क्या होगा कि उसका जो है विश्वसनीयता देखा जाएगा, टू टेस्ट हिज वेरिसिटी, कि क्या उसका क्रेडिट है कि नहीं। जो आया है साक्षी देने लिए, ऐसा तो नहीं कि हैबिचुअल जो है साक्षी है, किसी भी मामले में पैसा लेकर के साक्ष्य देता हो। तो इस चीज़ को जानने के लिए ये पूछना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ प्रोविजो दिया गया है कि इन सब मामलों में क्वेश्चन साक्षी से नहीं पूछा जाएगा। क्या है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि साक्षी में कोई और व्यक्ति है, साक्षी में पीड़ित भी आ सकते हैं, पीड़िता भी आ सकती है। तो उसमें इन धाराओं में यदि कोई FIR दर्ज है या कोई केस चल रहा है, उसमें पीड़िता आ गई है, तो उस कंडीशन पे इन सेक्शनों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और क्या नहीं पूछा जाएगा ये देखिए, प्रोवाइडेड दैट इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 67, सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70 और सेक्शन 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 आर फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, मतलब इन धाराओं के अधीन कोई अपराध किया गया है या उसका जो है प्रयास किया गया है। वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, जहाँ यही क्वेश्चन है कि
कंसेंट उसका था कि नहीं था। इट शैल नॉट बी परमिसेबल टू एड्यूस एविडेंस, इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं दिया जाएगा। शैल का प्रयोग किया गया, शैल नॉट बी परमिसेबल टू एड्यूस एविडेंस, कोई एविडेंस इसके संबंध में नहीं दिया जाएगा। आर टू पुट क्वेश्चन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एज टू द जनरल इमोरल कैरेक्टर, उसके इमोरल कैरेक्टर के लिए, जनरल इमोरल कैरेक्टर के लिए विक्टिम के क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पुट नहीं किए जाएंगे। आर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आप सच विक्टिम विथ एनी पर्सन फॉर प्रूविंग सच कंसेंट आर द इक्वलिटी ऑफ कंसेंट, इससे संबंधित कोई भी पूछने का क्वेश्चन जो है अनुज्ञा ही नहीं दिया जाएगा। शैल नॉट का प्रयोग किया गया है। तो इसके अलावा जो 3 कंडीशन दिए गए हैं ABC, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद धारा 150 कह रहा है कि व्हेन विटनेसेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, अब उसको आंसर देने के लिए कंपेल्ड भी किया जा सकता है। ये कह रहे इफ़ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू ए मैटर रिलेवेंट टू द सूट आर प्रोसीडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173 शैल अप्लाई देयर टू, जो धारा 137 में कहा गया है कि भले ही उस व्यक्ति को किसी अपराध में फंस जाएगा तो इससे उसको जो है मुक्ति नहीं मिल जाएगी, क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा और क्वेश्चन का जवाब भी उसको देना पड़ेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस गतांक से आगे का हम चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया लीडिंग क्वेश्चन के बारे में, धारा 146 जो कि धारा 141, 42, 43 में दिया गया था। वहाँ यहाँ पे एक ही धारा में ABC 1, 2, 3, 4 करके जो है कर दिया गया है। इसके बाद हम लोगों ने देखा एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधिपूर्ण क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 3 कंडीशन बताया कि 3 कंडीशन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रोविजो बताया कि इन कंडीशनों में क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। और धारा 50 कह रहा है कि किसी साक्षी को भले ही 137 के तहत जो है भले ही कोई ऐसा क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, चाहे उसको किसी मैटर में उसको फंसा दे या कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो धारा 137 में बातें कही गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो हम यहाँ वीडियो को विराम दे रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य व्यक्ति भी ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।